नमस्कार, वेलकम टू सूरज पांगारकर ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, जिसे सीपीएम भी कहा जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड या सीपीएम। अभी एक बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, वो है कि क्रिटिकल पाथ मेथड या जो सीपीएम हम सीखने वाले हैं, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, ओके, जो प्रोसेस इंजीनियरिंग करके जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर भी हमें सीपीएम पढ़ना होता है। ओके, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस इंजीनियरिंग टॉपिक है, उसके अंदर भी हमें सीपीएम पढ़ना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली सीपीएम पढ़ने से पहले हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में या प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये उसके नाम से ही पता चल जाता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना। अब ये सिंपल सा हो गया, प्रोजेक्ट को मैनेज करना। लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना यानी क्या? मैनेजिंग प्रोजेक्ट और ऑपरेशन। हमारे लिए यहाँ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट से। ओके, क्योंकि हम प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ से हम सीपीएम को देखने वाले हैं। ओके, अभी देखिए, मैनेजिंग प्रोजेक्ट और मैनेजिंग ऑपरेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो भी ऑपरेशन या जो भी प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, उसमें लेस वेस्टेज हो। ओके, जब ये तो आपको सबको पता है कि वेस्टेज हमारा कम ही होना चाहिए। दूसरी बात है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ओके, जो भी ऑपरेशन या प्रोजेक्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें एक इफेक्टिवनेस हो और उसकी कुछ इफिशियंसी भी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, उसके बाद क्या है, जो भी ऑपरेशन या प्रोजेक्ट हम रन करने वाले हैं, वो टाइमली स्टार्ट होना चाहिए और टाइमली कंप्लीट भी होना चाहिए। और लास्ट वाली जो इंपॉर्टेंट बात है, गुड यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है, उनमें से दो इंपॉर्टेंट है, वो है मैन एंड मशीन्स। ओके, मैन एंड मशीन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, उनका अच्छे तरीके से यूज करना भी हमें आना चाहिए। ओके, तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, इसी को बोलते हैं मैनेजिंग प्रोजेक्ट और मैनेजिंग ऑपरेशन। और ये जो मैनेजिंग प्रोजेक्ट और ऑपरेशन है, इसी का एक पार्ट होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका ही एक पार्ट है। ओके, आपको अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजिंग प्रोजेक्ट और ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का, हुआ है नेटवर्क एनालिसिस। अब ये नेटवर्क एनालिसिस बीच में कैसे आ गया? देखिए, सीपीएम जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें ये नेटवर्क एनालिसिस पता होना इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझ लेते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, देखिए, नेटवर्क एनालिसिस क्या है? इट इज अ टेक्निक। ओके, एक टेक्निक है, जो कि टेक्निक में क्या होता है, इट इज अ टेक्निक इन विच कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, जैसे कि हम यहाँ देखा मैनेजिंग प्रोजेक्ट और ऑपरेशन, हमारे लिए यहाँ बोल लेते हैं हम, कोई भी ऑपरेशन होगा अगर वो अगर कॉम्प्लेक्स होगा या प्रोजेक्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। अभी अलग अलग पार्ट यानी क्या? अलग अलग पार्ट्स का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को या प्रोजेक्ट को हम अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे, अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड करेंगे और उनके अलग अलग ड्यूरेशंस भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हमें डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि एक्टिविटीज हो गए, इवेंट्स हो गए और ड्यूरेशन उनका हमें कैलकुलेट करना है। इसमें अगर उस प्रोजेक्ट को हम डिवाइड करते हैं, उसके पार्ट्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। अभी ये पार्ट्स करने के बाद हम क्या करते हैं? देखिए, पार्ट्स करने से कुछ नहीं होगा, उस पार्ट्स को हम प्लॉट करते हैं, एक डायग्राम उसका बनाते हैं। प्लॉट करते हैं यानी उसका एक डायग्राम बनाते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। हम उन पार्ट्स को, जो भी पार्ट्स हमने डिवाइड किए, एक्टिविटी इवेंट्स हो गए, इन पार्ट्स को हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हैं यानी उसका कुछ तो डायग्राम हम बना लेते हैं। ओके, और डायग्राम बनाने के बाद हम क्या देखते हैं? डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशन। अभी इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन का मतलब है, जो भी पार्ट्स हमने किए हैं, जैसे कि एक्टिविटी और इवेंट्स, तो कौन सी एक्टिविटी इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ये भी हम फाइंड आउट करते हैं, या कौन से जो एक्टिविटीज या इवेंट है एक दूसरे से इंटर रिलेशन में है। तो बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस क्या हो गया? देखिए दोस्तों, एक टेक्निक है जिसमें से हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, उन पार्ट्स को हम प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद जो भी एक्टिविटीज और इवेंट है, उनके बीच में से उनके बीच का इंटरडिपेंडेंस
और इंटर रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं। इसी को बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। ओके, अब नेटवर्क एनालिसिस आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपको सीपीएम भी समझ में आ जाएगा। ओके, सीपीएम का मतलब क्या है? देखिए, अभी सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब है इट इज अ नेटवर्क एनालिसिस, जो कि आपने अभी नेटवर्क एनालिसिस का डेफिनेशन सीखा। ओके, तो सीपीएम क्या है? इट इज अ नेटवर्क एनालिसिस विच इज यूज बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग ऐसा एक नेटवर्क एनालिसिस बनाते हैं। ओके, क्यों बनाते हैं नेटवर्क एनालिसिस? टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड होना चाहिए उनको? एलिमेंट्स, टास्क और वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। ओके, देखिए, टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स, टास्क और वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, यानी इसका अगर एक तरीके से हम देखेंगे तो ये सीपीएम का मतलब क्या हुआ? इट इज अ नेटवर्क एनालिसिस। ये एक प्लॉटिंग है या डायग्राम है। इट इज अ नेटवर्क एनालिसिस यूज इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स, टास्क और वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। जैसे कि हमने नेटवर्क एनालिसिस के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वैसे ही ये बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट का हमें एलिमेंट्स अगर पता करने हो, उनके टास्क कौन से होंगे, क्या क्या वर्क इन्वॉल्व होगा, ये सब पता करने के लिए जो भी हम नेटवर्क एनालिसिस यूज करते हैं उसी को बोलते हैं सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, अभी वाई सीपीएम, हम सीपीएम क्यों यूज करते हैं या इसके फायदे क्या है, यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है जो ऑलरेडी डेफिनेशन में ही कवर हो गए थे। टू आइडेंटिफाई टास्क इन्वॉल्व, कौन कौन से टास्क उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हमें सीपीएम की मदद से पहले ही पता चल सकता है। दूसरी बात है एस्टिमेट टाइम फॉर एक्टिविटी, कौन से एक्टिविटीज को, जो भी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज में प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड किया था, तो हर एक एक्टिविटीज को कितना टाइम लग सकता है ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम एक्टिविटीज का टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम पूरा प्रोजेक्ट का टाइम भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे एस्टिमेट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, अगर हर एक एक्टिविटी का टाइम निकालेंगे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी हम सीपीएम की मदद से समझ सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है या आप कह सकते हैं कि कुछ बातें हैं जो आपको सीपीएम से पहले पता होनी चाहिए। तो बेसिक है कुछ, तो पहला बेसिक है इवेंट। अभी इवेंट किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको शायद एग्जाम में भी पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए। देखिए, इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है इंस्टेंट, स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, क्या मतलब होता है इवेंट का? स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये टाइम क्या करता है? ये हमें बताता है कि कोई एक्टिविटी या तो स्टार्ट हो रही है या तो एंड हो रही है। ओके, इसको बोलते हैं इवेंट। अभी आपको समझ में नहीं आ गया तो फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। इवेंट का मतलब होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा, देखिए, मैंने कहा कि स्टार्ट द मशीन, तो स्टार्ट द मशीन का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, स्टार्ट द मशीन का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, मशीन पे क्या ऑपरेशन होगा ये हमें नहीं पता, यानी मशीन स्टार्ट हो गया। ओके, और मैं कह सकता हूं स्टॉप द मशीन, तो स्टॉप द मशीन भी क्या हो गया? इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, जिसमें सिर्फ हम या कोई चीज की या एक्टिविटी का स्टार्ट या एंड के बारे में बोलते हैं। ओके, इसी को कहते हैं एक्टिविटी। या तो हम बिगिनिंग के बारे में बोलते हैं या तो एंड के बारे में बोलते हैं। और इवेंट हमेशा सर्कल से दिखाया जाता है। जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब इवेंट हमेशा सर्कल करके दिखाया जाता है। और दूसरी बात, इवेंट में टाइम भी नहीं लगता और कोई रिसोर्सेज भी नहीं लगते। ये बात आपको याद रखनी है कि इवेंट में टाइम भी नहीं लगता और रिसोर्सेज भी नहीं लगते। ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटीज पे। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई अगर हम टास्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज या ऑपरेशंस होते हैं। ओके, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं या नंबर ऑफ क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं, उसी को बोलते हैं एक्टिविटी। अभी इसका सिंपल एग्जांपल से फिर से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था स्टार्ट द मशीन, ये क्या हो गया? ये इवेंट हो गया। इसको ना टाइम लगता है ना रिसोर्स लगता है। लेकिन मैंने अगर ये कहा, ओके, अगर मैंने ये कहा मान लेते हैं टर्निंग द जॉब। ओके, मैंने यह कहा टर्निंग द जॉब।
टर्निंग के बारे में यहाँ बोला है, तो टर्निंग क्या हो गया, टर्निंग हो गया आपका एक्टिविटी, हमेशा याद रखना। फिर टर्निंग होने के बाद अगर मैंने कहा स्टॉप द मशीन, तो स्टॉप द मशीन क्या हो गया, इवेंट हो गया। ओके, तो नंबर ऑफ जॉब्स या ऑपरेशंस जो भी हम करते हैं उसको एक्टिविटी कहते हैं, और इवेंट जैसे सर्कल से बताया जाता है वैसे ही एक्टिविटी हमेशा एरो से बताई जाती है। ओके, और एक्टिविटी में भी एक बात आपको याद रखनी है, जैसे कि देखिए जब भी हम एक्टिविटी एरो से दिखाएंगे तो उससे पहले भी एक इवेंट होगा और उसके बाद में भी एक इवेंट होगा। जैसे कि देखिए इस इवेंट को मैं बोलूंगा 1, ये इवेंट है स्टार्ट द मशीन, ये जो 2 लिखा है मैंने यहाँ पे होगा स्टॉप द मशीन, और ये जो बीच में एरो है वहां होगा एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए क्या हो गया आपका, टर्निंग ऑपरेशन फॉर एग्जांपल। ओके, एक्टिविटी क्या हो गया आपका, टर्निंग द जॉब। ओके, ये हो गया आपका एक्टिविटी। ओके, हमेशा याद रखना ये हो गया एक्टिविटी का स्टार्ट और ये हो गया एक्टिविटी का एंड। जो भी सर्कल से मैंने बताया है वह है इवेंट, और जो भी एरो से बताया है वह है, ऑलरेडी आपको पता चल गया, वह है एक्टिविटी। ओके, अब हम चलते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क क्या होता है, देखिए नेटवर्क क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए यहाँ जैसे एक एक्टिविटी हमने लिया, एक्टिविटी ए करके, मान लीजिए बहुत सारे एक्टिविटीज है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारी एक्टिविटीज है। इन सारी एक्टिविटीज को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। ओके, उसको बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन हमेशा याद रखना जो भी एक्टिविटीज हम ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफिकल फॉर्मेट में हम दिखाएंगे वो सारी लॉजिकली अरेंज होती है। लॉजिकली अरेंज, उसमें कुछ लॉजिक होता है, क्या लॉजिक है हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये हो गया आपका इवेंट, एक्टिविटी और नेटवर्क, और लास्ट में जो आता है वो है क्रिटिकल पाथ। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। ओके, अभी देखिए क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ के नाम से ही आप उसको समझ सकते हैं, उसके नाम में ही क्रिटिकल। ओके, तो एक हमेशा याद रखना, इट इज अ लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ, जो भी हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज को लॉजिकली अरेंज करेंगे, उसमें से कुछ तो एक ऐसा पाथ बन जाएगा जो कि लॉन्गेस्ट होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, टाइम कंज्यूमिंग। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करने वाले हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्रिटिकल पाथ का मतलब है लॉन्गेस्ट पाथ। जो भी है एक्टिविटीज हम नेटवर्क उसका बनाने वाले हैं, उसमें एक ऐसा लॉन्गेस्ट पाथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो पाथ क्या होता है, मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग पाथ होता है, उसी पाथ को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। ओके, ये लॉन्गेस्ट होता है एक चीज, और दूसरी चीज है ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है। ओके, ये थी सीपीएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहले जो बेसिक्स आपको पता चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको पहले से बता दिया। इसके नेटवर्क डायग्राम हम जब भी ड्रॉ करेंगे तब आपको एक और बात की जानकारी होना जरूरी है, जो कि होता है प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन, अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको प्री एक्टिविटी या पोस्ट एक्टिविटी भी कह सकते हैं। प्री ऑपरेशन का मतलब है, देखिए एक मान लेते हैं मैकेनिकल में, एक ऐसा एक्टिविटी ले लीजिए, इवेंट ले लीजिए, इवेंट 1 हो गया या 2 हो गया। अभी मान लीजिए ऑपरेशन, देखिए एक ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन वो है फिनिशिंग। अभी आपको पता है फिनिशिंग कब हो सकता है, जबकि कास्टिंग या मशीनिंग हो चुका है। ओके, मान लीजिए कास्टिंग, जब भी कास्टिंग हो चुका है, जब भी कास्टिंग ऑलरेडी हो चुका है तब भी आप क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। यानी क्या, फिनिशिंग करने के लिए कास्टिंग पहले होना जरूरी है। इसी को बोलते हैं प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशन कौन सा हो गया इधर, बराबर है, कास्टिंग ये हो गया प्री ऑपरेशन और फिनिशिंग हो गया पोस्ट ऑपरेशन। ओके, ये कुछ बातें थी जो कि आपको सीपीएम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट थी। हम अगले वीडियो लेक्चर में सीपीएम पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।